आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था दी है, राजस्थान हाई कोर्ट का ये मामला है जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने पलट दिया है। पूरा मामला समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रितेश अग्रवाल से। सर, ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है इस परिप्रेक्ष्य में कि आरक्षण का क्या ये डबल आरक्षण की कैटेगरी में डबल बेनिफिट दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर आरक्षण की कैटेगरी में आता है और वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से अगर वो ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसको जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और या वो आरक्षण की कैटेगरी में ही आएगा। तो इसमें ये प्रश्न उठा था कि क्या वो व्यक्ति डबल बेनिफिट्स का, दोहरे लाभ का वो भागी है या नहीं है। इस प्रश्न को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने इनके कैंडिडेट्स के फेवर में दिया और कहा कि भारत का संविधान विशेष तौर पर मेरिट को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। मेरिटोरियस व्यक्ति की प्राथमिकता सबसे प्रथम है और ऐसा दोहरा लाभ जो है वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। अब इस विषय पर अगर मैं आपको लेके चलूं तो हुआ इसमें ऐसा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर में कुछ वैकेंसियां आई थी, जनरल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ वैकेंसियां आई थी और उसमें वहाँ पर यह प्रश्न उठा था। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला इन्हीं मापदंडों को, भारतीय संविधान के मापदंडों को देखते हुए एक फैसला दिया था, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट की ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइट ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने उसमें फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भी ये बात कही है और बहुत विस्तार से इस बात का विश्लेषण किया है कि भारतीय संविधान की धारा 14 के अंतर्गत जो राइट टू इक्वलिटी है, उस इक्वलिटी में सारे जो मेरिटोरियस लोग हैं वो उस कैटेगरी के अंदर में कवर होंगे। इसमें कोई दोहरा मापदंड या दोहरा लाभ का कोई प्रश्न नहीं। उसका मतलब ये है कि ओपन कैटेगरी, जो सामान्य कैटेगरी है, उसके कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं और जो रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर OBC हो, उनके मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो उनको फिर मेरिट के आधार पर उनको ओपन कैटेगरी में, सामान्य में शामिल किया जाएगा, मतलब उनको उसका लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल, उनको उसका लाभ दिया जाएगा बिकॉज वो मेरिटोरियस हैं, उनके मेरिट के आधार पर। क्योंकि देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न सामने आ रहा था वो प्रश्न यही आ रहा था कि क्या उनको दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो आरक्षित है वो, आरक्षण की वजह से उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर में, और ये प्रश्न इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो सोशल जस्टिस का जरिया है, सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो सामाजिक न्याय जिनको दिया जा रहा है, उनको एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उस रिजर्वेशन के अंदर में अगर वो उससे ऊपर मेरिटोरियस है, कोई मेरिटोरियस भी हैं, तो क्या उस रिजर्वेशन की कैटेगरी में वो रहेंगे या वो मेरिट की कैटेगरी के अंदर में फॉल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया है। इंदिरा साहनी जजमेंट का कोई हवाला भी दिया है। इंदिरा साहनी तो लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये भी कहा है कि ओपन का मतलब खुला ही होता है, कि उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी को ना रखा जाए। बिल्कुल, मेरिट हमेशा प्रिवेल करेगा, ओपन का मतलब हमेशा खुला होता है। और मेरिटोरियस व्यक्ति, सपोज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये पक्ष है, अगर किसी संस्था के अंदर 10 वैकेंसियां हैं और 10 रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने मेरिट के बेसिस पर प्राप्त कर ली, तो वो 10 वैकेंसियां उनको मिल जाएंगी। तो साफ तौर पर एक बड़ा लैंडमार्क फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और इसका असर भी दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।